मैं प्रेम में सब समर्पित कर देना चाहता था, पर यह नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रेम ही स्वीकार नहीं हुआ। और अब दिल एक टूटी हुई वीणा है। मेरी पीड़ा पर भी जिससे मुझे प्रेम था उसे दया नहीं आई। अब इस टूटे फूटे जीवन को प्रभु को कैसे चढ़ाऊं? बात तो बड़ी ऊंची कह रहे हैं। जब टूटा फूटा नहीं था तब चढ़ाया नहीं, तब सोचा होगा कि अभी तो वीणा ताजी है, जवान है, अभी किसी सुंदर स्त्री के चरणों में चढ़ाएं। अभी कहां प्रभु को बीच में लाते हो, देखेंगे पीछे। तब ये सोच के अपने को समझाया होगा कि अभी तो जवान है, अभी भोग लें ये 4 दिन की जिंदगी, फिर क्या पता अंतिम समय में याद कर लेंगे प्रभु को। अभी तो ये 4 दिन की जो चांदनी है इसको लूट लें। तो जब तुम जवान थे, जब हृदय संगीत से भरा था, तब इसलिए नहीं चढ़ाया कि चढ़ाएं किसी सुंदर देह के चरणों में। और अब कहते हो कि टूट फूट गया, अब क्या प्रभु के चरणों में चढ़ाएं? तुमने कसम खा रखी है कि प्रभु के चरणों में कभी नहीं चढ़ाओगे। अब तो जागो। टूट फूट गया दिल, फिर भी जागते नहीं। अब भी इरादा यही है कि अगर वो देवी मिल जाए भूल चूक तो चढ़ा दें। कब जागोगे? और ध्यान रखना, सबके दिल टूट फूट जाते हैं। तुम्हारी मनोकांक्षा का व्यक्ति मिले तो टूट फूट जाते हैं, न मिले तो टूट फूट जाते हैं। दिल तो टूट ही फूट जाते हैं। ये दिल तो बड़ी कच्ची चीज है, कांच की बनी, कच्चे कांच की बनी। तुम अकेले रहो तो टूट जाता, तुम संग साथ में रहो तो टूट जाता। ये टूट ही जाता है, इसकी कोई मजबूती है नहीं। ये मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको तुम दिल कहते हो ये गलत के लिए प्रेम है, ये कच्चा ही होगा। और तुम इस भ्रांति में मत रहना कि जिससे मुझे प्रेम था उसने मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया इसलिए टूट गया। तो तुम जरा उन प्रेमियों से पूछना जाके जिनको प्रत्युत्तर मिला है, उनकी क्या हालत है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने एक दिन उससे कहा कि हमारे 25 साल पूरे हो गए विवाह के, अब क्या इरादा है, आज इस 25वीं वर्षगांठ को कैसे मनाएं? मुल्ला ने कहा अगर 5 मिनट चुप रहे तो कैसा रहे। और क्या, 25 साल की बकवास। ये पत्नी खोपड़ी खा गई होगी। मुल्ला कह रहा है अगर 5 मिनट चुप रह जाएं, जैसे जब कोई मर जाता ना तो 5 मिनट लोग मौन हो जाते, ऐसा अगर 5 मिनट मौन होकर मनाए तो कैसा रहे। तुम जरा भुक्त भोगियों से तो पूछो। मैंने सुना है नई दुल्हन के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया, मिर्चें बहुत ज्यादा थी, फिर भी वह बात नहीं बिगाड़ना चाहता था। कौन बिगाड़ना चाहता है? सुधारते सुधारते बिगड़ जाती, ये और बात है, मगर बिगाड़ना कोई नहीं चाहता। बिगड़ सबकी जाती है, मगर बिगाड़ना कोई भी नहीं चाहता। तो उसने, पति ने कहा बहुत अच्छा खाना बनाया है। पत्नी ने कहा लेकिन आप रो क्यों रहे? पति ने कहा खुशी के कारण। पत्नी ने कहा और दूं? तो पति ने कहा नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त न कर सकूंगा। भुक्त भोगियों से पूछो, रो रहे हैं और कह रहे हैं बड़े खुश हैं। उनकी बातों पर मत जाना, उनकी आंखों को देखना क्या कह रहे हैं, इसमें तो पढ़नी मत, क्योंकि वो तो सब शिष्टाचार है जो कह रहे हैं। उनकी हालत देखना, सब रंग उड़ गया है, सब सपने टूट गए, रस्सी तो कब की जल गई, राख रह गई। जरा गौर से देखना। हालांकि वो कहेंगे यही कि हाँ हम बड़े खुश हैं, मगर ऐसी मुर्दगी से कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि आदमी जब कहता है कि हम बड़े दुखी, तब भी कुछ जान रहती है उसमें। इनकी खुशी में उतनी भी जान नहीं। जब कोई कहे हम बड़े खुश हैं तो पूछना फिर रो क्यों रहे? आदमी की बड़ी अद्भुत दशा है। अद्भुत इसलिए कि जो तुम चाहते हो न मिले तो तुम तड़फते हो, क्योंकि तुम सोचते हो मिल जाता
तो स्वर्ग मिल जाता, और मिल जाए तो तुम तड़फते हो कि अरे मिल गया और कुछ ना मिला। और इस संसार में कुछ मिलने को है ही नहीं। इस संसार में सभी हारते हैं। जो हारते हैं वे तो हारते ही हैं, जो जीतते हैं वे भी हारते हैं। यहां हार भाग्य है, यहां जीत होती ही नहीं, जीत बदी ही नहीं, किसी की किस्मत में नहीं। इस प्रतीति को जानकर ही तो आदमी अपने भीतर उतरना शुरू होता है कि यहां बाहर तो हार ही हार है। अब कब तक तुम ये रोना लिए बैठे रहोगे कि किसी को प्रेम किया था, सब दे देना चाहता था, भगवान का धन्यवाद दो कि बच गया। सब दे देते तो बहुत पछताते। वही तो हालत कई की हो गई, सब दे के बैठे हैं। अब भागने का भी रास्ता नहीं मिलता। और तुम कहते हो लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि मेरा प्रेम ही स्वीकार नहीं हुआ। तुम धन्यभागी हो, तुम झंझट से बच गए। उस स्त्री ने तुम पे बड़ी दया की, लेकिन तुम कह रहे हो कि इस कारण मेरी हृदय की वीणा टूट गई। उसने तो छुई नहीं तुम्हारी हृदय की वीणा, टूट कैसे गई? छूती तो टूटती, तार तार बिखेर देती। अब तुम कहते हो कि लेकिन मेरी पीड़ा पर भी जिससे मुझे प्रेम था उसे दया ना आई। मुझे लगता है तुम्हें प्रेम और दया का भेद स्पष्ट नहीं। दया आ जाती तो प्रेम नहीं होने वाला था। दया प्रेम नहीं। दया तो बड़ी बीमार चीज है, रुग्ण। दया में तो अपमान है, प्रेम में सम्मान है। और यह भी हो सकता है कि तुमने दया मांगी हो इसलिए प्रेम नहीं मिला। कोई भी स्वस्थ आदमी दया नहीं करना चाहता, क्योंकि दया का मतलब होता है गलत संबंध बनता है। एक मेरे परिचित थे, उन्हें एक विधवा पे बहुत दया आने लगी। विधवाओं पे कई लोगों को दया आती। विधवाओं में कुछ खूबी होती जो सद्भाव में भी नहीं होती। वो कहने लगे कि मैं तो विधवा विवाह करूंगा, मुझे विधवा पे बड़ी दया आती, मैं तो समाज में क्रांति करूंगा। मैंने उनसे कहा कि तुम ठीक से सोच लो, क्योंकि इससे अगर तुमने विवाह किया तो फिर यह सद्भाव हो जाएगी, फिर विधवा रहेगी नहीं, फिर दया खत्म हो जाएगी। फिर तो दया तुम्हें तभी आ सकती है जब तुम मरो और इसको फिर विधवा करो। तुम्हें दया आ रही विधवा पे, इतनी सद्भाएं हैं, तुम्हें किसी पे दया नहीं आ रही। वो बड़े नाराज हो गए, क्योंकि वो बड़ी ऊंची बात लाए थे, सामाजिक क्रांति इत्यादि कर रहे थे विधवा से विवाह कर। नहीं माने, कर लिया विवाह। और 6 महीने बाद मुझे कहा कि मुझे क्षमा करना कि मैं नाराज होकर गया था। आप ठीक ही कहते थे, वो दया थी, वो प्रेम नहीं था। मैं अहंकार का मजा ले रहा था कि देखो विधवा से विवाह करता हूं, और मेरी जाति में कोई अब तक विधवा से विवाह नहीं किया, तो मैं पहला आदमी था। मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। फिर विवाह हो गया, फिर फुग्गे से हवा निकल गई। अब सामाजिक क्रांति मैंने हो गई सामाजिक क्रांति, अब तुम उसको फिर विधवा बनाओ, किसी और को सामाजिक क्रांति करने दो। अब तुम कब तक जियोगे? अब सार भी क्या तुम्हारे जीने में? तुम्हें जो करना था दुनिया में तुम कर चुके। बहुत बार ऐसा हो जाता है। कल एक युवती ने मुझे आके कहा, फ्रांस से आई, सन्यासिनी है, एक मित्र को लेके आई है कि मैं बहुत दुख में थी, बहुत पीड़ित थी, परेशान थी। इन मित्र ने मुझ पर बड़ी दया की। 2 साल से ये सब तरह से मेरी सेवा कर रहे हैं, इनके सहारे जी रही। अब मैं इसीलिए आई हूं कि मुझे दुख के बाहर करें। मैंने कहा मैं दुख के बाहर तो कर दूं, लेकिन ये मित्र चले जाएंगे। उसने कहा क्यों? और मैंने कहा तू भी जानती, अब तू कभी ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि अब इन मित्र को रोकने का एक ही उपाय है कि इनको दया करने की सुविधा रहे। तेरा इसमें न्यस्त स्वार्थ है, अब तो तेरा इसमें बड़ा भारी स्वार्थ लग गया। अब अगर तू स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो ये मित्र गए, फिर ये करेंगे क्या? इनका काम ही खत्म हो गया। इनको स्त्री से थोड़ी मतलब है, स्त्रियां तो बहुत थी दुनिया में, इनको मतलब है दया करने से। और मित्र बैठे थे बिल्कुल अकड़े हुए, उन्होंने दया की, स्वभाव था।
2 साल से इसकी सेवा कर रहे हैं। वो चाहते थे मैं भी सर्टिफिकेट दूंगा। मेरी बात सुन के तो उनकी हालत खराब हो गई। मगर बात ऐसी ही है, तुमने दया मांगी तो गलत बात मांगी। ध्यान रखना, दया मांगनी पड़ती, प्रेम दिया जाता है। और जो मांगता है वो गलत है, वो शुरू से ही गलत हो गया। तुम्हारी भूल वहां हो गई कि तुमने प्रेम मांगा, वो दया है। तुमने भिखारी की तरह हाथ फैलाए, और प्रेम उन्हीं के पास आता जो सम्राट होते। तुम्हें देना था प्रेम, और मजा यह है कि मांगो तो दूसरा दे तो उस पर निर्भर है। देना हो तो देने में तुम मालिक हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं सारी दुनिया को प्रेम दे सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कैसे रोकेगा कोई मुझे? प्रेम एक भाव दशा है जो मैं लुटाता चल सकता हूं, राह पर लुटा चल सकता हूं। जो राह पर आए उसी को प्रेम से देख सकता हूं, जो करीब आए उसी को प्रेम दे सकता हूं। जो नहीं है पास, जो दूर है, उसके तरफ भी मेरे प्रेम के तरंगें उठ के जा सकती। प्रेम मांगते ही नहीं, प्रेम तो दान है। तुमने भूल वहीं कर दी, तुमने प्रेम मांगा। और स्त्री समझदार थी जो तुमसे हट गई। तुम गलत आदमी थे, तुम्हारा चित्त ही रुग्ण था। अब तुम कहते हो मेरी वीणा टूट गई, अब मैं प्रभु को कैसे चढ़ाऊं? अब ये तुम्हारी टूटी वीणा और कोई स्वीकार भी कैसे करेगा? अब प्रभु ही कर लें तो बहुत। और मैं तुमसे कहता हूं वो कर लेंगे। उनकी दुकान तो कबाड़ी की दुकान, वहां तो सब टूटे फूटे सामान सब लिए चले आते हैं लोग, वो ले लेते। और वो वीणाओं को सुधारने में कुशल है, और वो मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना हो जाती। तुम अब संकोच ना करो, अब टूटी फूटी वीणा है, कम से कम इसको ही दे दो। और मैं तुमसे कहता हूं उनके छूते ही इस वीणा से अपूर्व संगीत उठेगा। तुम जिस दरवाजे पे गए थे वो गलत था, अब ठीक दरवाजे पे खड़े हो, और अब डर रहे हो, संकोच खा रहे हो। मन का यह वासंती मौसम सिर्फ तुम्हारे नाम। रंगी रंगी सी पाखुड़ियां हैं, बगिया है मदहोश, और कहानी कहते कहते दर्द हुआ खामोश। कजरारी आंखों का सावन सिर्फ तुम्हारे नाम। मन का यह वासंती मौसम। भोली कलियों को गंधों ने कर डाला बदनाम। खूब लिखे खत पुरवैया ने फूलों को गुमनाम। अलसाए सपनों का दर्पण सिर्फ तुम्हारे नाम। मन का यह वासंती मौसम। अंधियारे का दामन थामे रही ऊंघती रात। सुख दुख दोनों आज यहां है सजा रहे बारात। रंग भरे गीतों का सरगम सिर्फ तुम्हारे नाम। मन का यह वासंती मौसम। ऐसा गीत तुमने किसी क्षणभंगुर देह और रूप के सामने गाया था, अब यह गीत परमात्मा के सामने गाओ। मन का यह वासंती मौसम सिर्फ तुम्हारे नाम। तुमने बहुत चिट्ठियां लिखी और नामों पर, उन नामों ने तुम्हें कुछ दाद ना दी। उनके कुछ और मंसूबे रहे होंगे, कुछ और इरादे रहे होंगे। अब इस बात को लेकर रोते मत रहो, अब इस बात को लेकर बैठे मत रहो। शायद तुम जिस स्त्री के लिए रुके हो उसे याद भी ना हो कि तुमने कभी उसे प्रेम किया था। शायद उसे पता भी ना चला हो कि किसी ने अपने आप ही अपनी वीणा तोड़ ली। देखते ना कल नंगल कुल अपने आप ही बुद्ध हो गया। ऐसे तुमने अपने आप वीणा तोड़ ली, किसी ने तोड़ी मोड़ी नहीं है, तुमने खुद ही गुस्से में पटक दी, तुम खुद ही तोड़ फोड़ लिए हो। और यह हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है कि तुम जिसके लिए तोड़ फोड़ लियो वीणा उसे पता भी ना चला हो। यह जगत कठोर है, यहां हृदय नहीं, यहां पाषाण है। बू ए गुल रोशनी, रंग नगमा सबा, हर हंसी चीज है मेरे जज्बात के कत्ल से आसना। सिर्फ तुमको नहीं इल्म इस कत्ल का। मेरा दिल, मेरा महबूब मासूम दिल, ओढ़कर दायमी दूरियों का कफन। दर्द के बेअमा दस्त में दफन है, आज भी मेरी हर मुजतरिब है सांस है उस पर नोहा कना। आज भी याद है मुझको इस गर्म दोपहर का सानिहा।